बच्चों, आज हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है इसके बारे में एक एग्जाम्पल से करेंगे। तो एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं। एक तरफ हम सिंपल इंटरेस्ट से करेंगे और एक तरफ हम कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, दिस इज फॉर सिंपल इंटरेस्ट एंड दिस इज फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल मैं ले लेता हूं कि इट इज 1000 रुपीज और इंटरेस्ट 10% पर एनम, और यहाँ पे भी प्रिंसिपल सेम लेते हैं, प्रिंसिपल 1000 और इंटरेस्ट ले लिया हमने 10% पर एनम। और हम टाइम लेते हैं 3 ईयर। ओके, 3 ईयर्स के लिए करेंगे, पर पहले हम फर्स्ट ईयर के लिए करेंगे, फिर सेकेंड ईयर, फिर थर्ड ईयर के लिए। तो फॉर फर्स्ट ईयर means time will be 1 year. तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी ओवर 100। इट मीन्स 1000 इंटू 10 इंटू 1 ओवर 100। सो we left with 100. So simple interest is rupees 100. और for first year so interest is equal to P into R into T over 100. So that is 1000 into 10 into 1 over 100. So that is again rupees 100. So in the both cases interest is same, but for second year there will be difference. तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में 1 ईयर के लिए कोई डिफरेंस नहीं होता। लेकिन जैसे ही सेकेंड ईयर चलेगा, फॉर सेकेंड ईयर, तो जो अपना प्रिंसिपल है वो सेम ही रहेगा और रेट तो हम सेम ही लिए है, रेन 100, और टाइम 1 ईयर ही रहेगा यहाँ पे भी, क्योंकि सेकंड ईयर का उस ईयर का निकाल रहे हैं हम। फॉर सेकंड ईयर यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो चेंज हो जाएगा, रुपीज 1000 प्लस 100, सो दैट इज 1100। तो इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल यहाँ पे चेंज हो गया। यही बेसिक डिफरेंस है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में। तो यहाँ पे रेट अपनी चेंज सेम रहेगी 10% पर एनम, और टाइम अपना 1 ईयर रहेगा, क्योंकि हम ओनली फॉर सेकेंड ईयर निकाल रहे हैं। तो इस स्केल में, इस केस में इंटरेस्ट P इंटू आर इंटू टी over 100, that is 1000 into 10 into 1 over, so it is rupees 100। और यहाँ पे इंटरेस्ट क्या बनेगा, P इंटू आर इंटू टी ओवर 100, सो दैट इज P, इस बार हमारा ये चेंज हो चुका है, 10 इंटू 1 ओवर, सो
वी लेफ्ट विद 110, सो ₹110 इंटरेस्ट आया इस बार, और यहाँ पे अपना 100 है। तो देखो हमें किस में इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, कंपाउंड में, क्योंकि अब देखो 10 रुपीज़ का फर्क पड़ गया यहीं पे। अब एक और हम थर्ड ईयर के लिए करते हैं। फॉर थर्ड ईयर प्रिंसिपल अगेन remain 1000, rate 10% per annum, एंड टाइम 1 ईयर, क्योंकि हम सिंगल ईयर की बात करें तो टाइम तो यहाँ पे फिर इंटरेस्ट दैट विल बी P into R into T over 100, so that will be P is 1000 into rupees, rate 10 into 1 over, so again it is, so rupees, और यहाँ पे फॉर थर्ड ईयर P विल बी, अगेन P चेंज होगा। तो पहले P कितना था हमारा, सेकेंड ईयर में P था हमारे पास 1100 प्लस 110 और ऐड हो गया इसमें, सो ये कितना बन गया हमारे पास, इज इक्वल टू 012, सो इट इज 1210, और रेट अपना 10% ही रहने वाला है, और जो टाइम है दैट विल बी 1 ईयर, सो इंटरेस्ट विल बी P into R into T, that will be 12 into 10 into 10 into 1 over 0 0 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो 121। फिर देखो इंटरेस्ट किस रेट से बढ़ रहा है, यहाँ पे तो 100 ही मिल रहा है हर बार इंटरेस्ट, से थर्ड ईयर में भी इंटरेस्ट 100 मिला, सेकंड ईयर में भी इंटरेस्ट 100 मिला, लेकिन जो कंपाउंड इंटरेस्ट है उसमें हर बार हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रिंसिपल चेंज कर दे रहे हैं, प्रिंसिपल चेंज कर रहे हैं, तो उससे हमारा इंटरेस्ट चेंज हो रहा है। ठीक, तो इस बार इंटरेस्ट अपना आया रुपीज, तो आप देखें तो यहाँ पे आफ्टर द एंड ऑफ द 3 ईयर, यहाँ पे अपना अमाउंट जो आया दैट विल बी 1210 प्लस इस ईयर का जो इंटरेस्ट है वो 121 है, सो दैट विल बी 1331। और अगर सिंपल इंटरेस्ट में देखें तो इंटरेस्ट विल बी, अमाउंट विल बी 1000 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100, 3 ईयर का इंटरेस्ट हर बार 100 मिला, सो दैट विल बी 1300, और कंपाउंड इंटरेस्ट में मिला 1331। तो आप देख पा रहे होंगे कि इसमें हमें अलग अलग ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज हम हर बार इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड कर रहे थे, नया प्रिंसिपल बन रहा था। तो बाय दिस यू कैन सी कि कंपाउंड इंटरेस्ट इज गिविंग मोर इंटरेस्ट अस। सो स्टूडेंट्स, हम अब कंपाउंड इंटरेस्ट का ये जो बार बार करना पड़ रहा है, अगर रेट अलग अलग है तब तो हम इस तरह से अलग अलग करके देख सकते हैं, बट अगर आपने देखा होगा कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में हर बार हमें प्रिंसिपल चेंज करना पड़ रहा है, सिंपल इंटरेस्ट तो ऐसे ही होना है क्योंकि उसमें कुछ चेंज नहीं आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर हम फॉर्मूला जनरेट करना चाहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट
इंटरेस्ट में अगर जैसे फॉर फर्स्ट ईयर किया हमने, तो डेफिनेटली फर्स्ट ईयर के लिए टाइम तो 1 ईयर ही रहेगा। तो अपना जो इंटरेस्ट है दैट विल बी पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। ठीक। तो डेफिनेटली P इंटू आर ही आया, क्योंकि T तो अपना 1 है। तो अपना जो अमाउंट बनेगा दैट विल बी P इंटू आई। तो I की अगर हम वैल्यू पुट कर दें, सो I इज नथिंग बट इट इज P इंटू आर ओवर 100। और यहाँ से हम P अगर कैंसल कॉमन आउट लें, सो इट इज 1 प्लस आर ओवर 100। सो ये हमारा अमाउंट हो गया आफ्टर 1 ईयर। और फॉर सेकेंड ईयर टाइम तो अगेन टाइम तो अपना 1 ईयर ही रहेगा। सेकेंड ईयर की बात करेंगे तो डेफिनेटली जो फर्स्ट ईयर के एंड में जो अमाउंट बनेगा वो अगले के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अपना सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, ए। ठीक। और इंटरेस्ट फिर वही चीज, इंटरेस्ट विल बी पी इंटू दैट इज ए इंटू आर इंटू टी ओवर 100। यहाँ पे अगर P लिखना है तो P लिख सकते हैं, जिससे आपको लगे कि फॉर्मूला कहीं P इंटू दिस। फिर हम यहाँ पे P की वैल्यू डाल देंगे दैट विल बी A एंड R इंटू टी तो 1 है, तो T तो पुट करने की जरूरत नहीं, 100। अब यहाँ पे अगेन अगर हम A की वैल्यू पुट करेंगे तो व्हाट वी गेट दिस इज A, दिस इज P इंटू और इसमें P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 इंटू आर ओवर। ठीक। अब अगेन हमने क्या करना है, यहाँ पे अमाउंट निकालना है। अब ये अमाउंट आएगा सेकंड ईयर के लिए, तो अच्छा इसको A1 कर देते हैं, जैसे तो ज़्यादा इजी रहेगा, इसको A1 कर देते हैं, कन्फ्यूजन कम होगा फिर। तो ये सेकंड ईयर के लिए अमाउंट हो गया। तो यहाँ पे डेफिनेटली इट विल बी इंटरेस्ट प्लस जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल मतलब A1। तो यहाँ पे अपने अपने पास आई कितना है, P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 इंटू आर ओवर 100 और प्लस P। P इज नथिंग बट इट इज A1। और A1 अपना फिर हम ऊपर से यूज कर लेंगे, सो दैट विल बी P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 इंटू आर ओवर 100। और ये सारा सारा अगर देखें जाए तो ये पूरा का पूरा A1 ही है ना। इसको थोड़ा सा यहीं से सिंप्लीफाई कर देते हैं, वाई टू रिपीट सो मच, जस्ट अ मिनट। सो वी कैन राइट I is nothing but it is A1 इंटू आर ओवर, यही पुट कर दिया UN से, ओवर 100 प्लस P, P मीन्स A1। तो इन दोनों से क्या कॉमन आ गया हमारे पास, A1 कॉमन आ गया, तो वी लेफ्ट विथ 1 प्लस आर ओवर 100। ठीक। सो डेफिनेटली यहाँ पे अपने पास A1 की वैल्यू हम पुट कर सकते हैं, सो इट इज P इंटू 1 प्लस आर ओवर 100 और 1 प्लस आर ओवर 100 एज इट इज। ठीक। ये A1 की वैल्यू यूज कर ली, तो यहाँ से क्या बन गया, प्रिंसिपल अपना
A2 अपना हो गया P इंटू 1+R/100 स्क्वायर। तो एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर दिस विल बी द अमाउंट। तो उसी तरह से अगर हम थर्ड ईयर के लिए करेंगे, फॉर थर्ड ईयर, सो प्रिंसिपल विल बी A2 एंड रेट तो अपना सेम ही रहेगा, रेट को लिखने की जरूरत नहीं है, रेट हमने R यूज करना है। तो इंटरेस्ट क्या आएगा यहाँ पे, P इंटू R इंटू टी ओवर 100। तो यहाँ पे हम आर सेकेंड ईयर के लिए डेफिनेटली T तो 1 ईयर रहेगा, थर्ड ईयर के लिए तो ये P इंटू R रह गया ओवर 100, और यहाँ पे हम A2 डाल सकते हैं P का वैल्यू, क्योंकि हर बार प्रिंसिपल जो है वो चेंज होने वाला है। तो ये 100 बन गया। नाउ अब हमने क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है तीसरे ईयर का। तीसरे ईयर में अमाउंट A3 बोल दिया, दैट विल बी प्रिंसिपल दैट इज P इंटू P प्लस इंटरेस्ट। सो P कितना है A2 प्लस A2 इंटू R ओवर ये इंटरेस्ट आ गया। तो यहां से भी अपना A2 कॉमन आ गया, सो इट विल बी 1+R/100। तो इसको अगर यहाँ पे A2 की वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ से, दिस इज A2, सो इट इज P टाइम्स 1+R/100 रेज टू पावर 2 इंटू 1+R/100। सो डेफिनेटली बेस सेम पावर इसकी 1 है, तो फिर अपनी so 1+R/100 raised to power 3. So this is the formula for amount. तो ये थर्ड ईयर के लिए हो गया। इट मीन दैट जब इसको जनरलाइज करना हो तो वी कैन से कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर n years, that will be A is equal to principal into 1+R/100 raised to power n. So this is the formula. हमने पूरा फार्मूला जनरेट करके देख लिया। और अगर हम देखें कि ये जो लास्ट हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट किया कि इसका अमाउंट ये आया, अगर हम डायरेक्ट इसी को इसमें यूज करें तो डेफिनेटली वी गेट द आंसर। तो ये 3 ईयर 3 ईयर के लिए करा था, तो इसको हम यूज करते हैं, इसको फार्मूले को यहाँ पे। तो व्हाट वी गेट, सो वी हैव प्रिंसिपल इज 1000 rupees, time is 3 year, and rate is 10 year 10% per annum. So amount is nothing but it is P into 1+R/100 raised to power n. So it will be 1000 into 1+R. R is 10 over 3, so it will be 1000 into 1, 0 cancel हो जाएगी, so it is 11/10. So if we multiplying this, so it is 11 into 11 into 11 over 10 into 10 into 10. So तीनों जीरो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, so 11 into 11 that is 121, and 121 into 11 is equal to 1 2 1 1 2 1, so it is 1331. So you see it is rupees 1331। और आप देखें तो पहले भी हमारा ये सिंपल इंटरेस्ट जो था आया था वो यही आया था 1331। और अगर हम सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो सिंपल इंटरेस्ट में तो हमें
यहाँ पे जो इंटरेस्ट लगा वो लगा अपना कंपाउंडली, है ना, कंपाउंडेड इंटरेस्ट। ठीक। और अगर हम इसको सिंपल इंटरेस्ट करना होता तो फिर हमें अलग अलग करने की जरूरत ही नहीं थी। तो दैट विल बी इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी ओवर 100। So that is 1000 into 10 into 3 over 100. So those zero cancel out. So we get 100 into 3. So that is 300. And this is interest. So amount will be P plus I. So that is 1000 plus 300. So that is 1300. So यही हमने मैनुअली एक एक ईयर के लिए हमने फाइंड आउट किया था। यू कैन सी। सो आई होप you able to understand what is the difference between simple interest and compound interest, and how to frame a formula for amount in the case of compounded interest. Thank you. Watch this. If any doubt, you can message me on YouTube.